अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जिन स्टोरीज चैनल। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। पेशे खिदमत है ऐनक वाला जिन। अग्नि नर्तकी ने अपने तिलिस्म के जोर से कामई को सांप बनाकर बोतल में बंद कर दिया था। जकूटा और नस्तूर के कटे हुए सर सांपों के गार में चबूतरे पर थालियों में पड़े हुए थे। कामई नागिन सांप के रूप में इनके दरमियान शीशे की बोतल में बंद थी। नीचे फर्श पर और दीवारों पर काले सांप रेंग रहे थे। अग्नि नर्तकी ने हुक्म दिया था कि चांद की 14वीं रात को कामई, ऐनक वाले जिन, नस्तूर और जकूटा के कटे हुए सरों को आग में डालकर जला दिया जाएगा। ये हुक्म कामई ने सुन लिया था। नस्तूर और जकूटा की आंखें तो बंद थी और वो ना देख सकते थे ना सुन सकते थे, मगर बोतल के अंदर सांप की शक्ल में कामई सब कुछ देख रही थी, सब कुछ सुन रही थी। कामई हैरान थी। जब वो पहाड़ी की चोटी पर जकूटा के सर के बाल जलाने लगी थी और बालों को इसने आग लगा दी थी, तो ये डरावनी चुड़ैल अग्नि नर्तकी वहाँ कैसे और कहां से आ गई। मगर जो होना था वो हो चुका था। अब कामई को कोई ऐसी तरकीब सोचनी थी जिसकी मदद से वो 14वीं रात को नस्तूर को, जकूटा को और अपने आप को आग में जलकर भस्म होने से बचा सके। अगरचे वो तीनों मुकम्मल तौर पर नहीं मर सकते थे क्योंकि वो इंसानों से अलग कोई दूसरी मखलूक थे, लेकिन फिर भी आग में भस्म हो जाने से इनका दोबारा जिंदा होना मुश्किल था। कौन इनकी राख में से हड्डी निकालकर कोई हिमालय के मंदिर वाले तालाब में ले जाकर डालेगा और फिर इनके जिंदा बाहर निकलने का इंतजार करेगा। कामई को अपनी और नस्तूर और जकूटा की मौत सामने नजर आ रही थी। जकूटा और नस्तूर की सिर्फ कटी हुई गर्दनें थाल में पड़ी थी। दोनों को कोई होश नहीं था। खुद कामई की ये हालत थी कि इसकी अपनी ताकत भी खत्म हो चुकी थी। जादूगरनी डायन अग्नि ने इसकी सारी ताकत छीनकर इसे सांप बनाकर बोतल में बंद कर दिया था। वो अपने आप कुछ नहीं कर सकती थी, न खुद बोतल से बाहर आ सकती थी और न जकूटा और नस्तूर की कोई मदद कर सकती थी। इसने अपने देवता शीशनाग का मंत्र पढ़कर इसको बुलाने की भी कोशिश की थी, मगर इसके मंत्र का कोई असर नहीं हुआ था। वो बोतल के अंदर सांप की शक्ल में पड़ी थी और सोच रही थी कि क्या करे, जकूटा और नस्तूर को इस मुसीबत से कैसे बाहर निकाले। इसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, कोई तरकीब जहन में नहीं आ रही थी। ये अग्नि नर्तकी कोई बड़ी खौफनाक और जबरदस्त ताकत वाली चुड़ैल जादूगरनी थी। कामई बोतल के अंदर बंद थी। अगरचे इसकी ताकत इसके पास होती तो वो इन सांपों में से किसी भी सांप को अपने पास मदद के लिए बुला सकती थी, मगर इसके पास कोई ताकत नहीं थी। काले सांप बोतल के करीब से रेंगते हुए गुजर जाते। सांप जकूटा और नस्तूर के कटे हुए सरों पर भी रेंग रहे थे। अचानक कामई की निगाह एक सांप पर पड़ी जो दूर गाड़ के सुराख में से दाखिल होकर इसी की तरफ चला आ रहा था। इस सांप का रंग सुर्ख था। जब वो करीब आया तो कामई ने देखा इसके लाल जिस्म में से अंगारों की तरह के सुर्ख दाग थे। सुर्ख सांप बोतल के करीब आकर कुंडली मारकर बैठ गया। फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता अपना फन फैलाया और बोतल के मुंह पर जोर से डस दिया। इसको देखकर सारे सांप इधर उधर भाग गए थे। कामई बड़े ताज्जुब से सुर्ख सांप को देख रही थी। सांप के डसते ही बोतल का ढक्कन खुल गया। तब सुर्ख सांप ने बोतल के अंदर मुंह डालकर हल्की सी फुनकार मारी। कामई नागिन को अपने जिस्म पर गर्म भाप महसूस हुई। इसके साथ ही सुर्ख सांप ने सांपों की जुबान में कहा, शीशनाग की देवी कामई, सुर्ख अग्नि सांप तुझे सलाम कहता है। कामई के बदन में सुर्ख सांप की गर्म फुनकार लगते ही एक अजीब सी ताकत आ गई थी। इसने सांपों की जुबान में जवाब दिया, क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? सुर्ख सांप ने कहा, हाँ देवी कामई, मैंने अपनी फुनकार से तुम्हारे अंदर इतनी ताकत जरूर बेदार कर दी है कि तुम मुझसे बात कर सको और मेरी जुबान समझ सको। कामई नागिन ने कहा, मेरे भाई, अगर तुमने शीशनाग का नाम लिया है तो वो मेरा देवता है, मैं इसकी देवदासी हूँ। मुझे और मेरे भाइयों जकूटा और नस्तूर को किसी तरह इस मुसीबत से निकालो। सुर्ख सांप ने कहा, कामई देवी, अग्नि नर्तकी के पास इतनी जबरदस्त ताकत है कि वो फुनकार मारकर इस सारे गाड़ में सारे पहाड़ को आग लगाकर भस्म कर सकती है। इसके पास आग का जादू है। मैं भी इसके जादू के आगे बेबस हूँ। इन सब काले सांपों पर इसने जादू कर रखा है। ये सांप ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, इसलिए मुझ पर इसने जादू नहीं किया कि मैं आग का सांप हूँ और अग्नि नर्तकी आग के देवता की पूजा करती है, मगर इसने मेरी सारी ताकत छीन ली हुई है। मुझे जब पता चला कि शीशनाग देवता की देवदासी को अग्नि नर्तकी चांद की 14वीं को आग में डालने वाली है, तो मैं छुप छुपाकर किसी न किसी तरह यहाँ पहुँच गया हूँ, क्योंकि मैं शीशनाग का चेला हूँ और देवदासी की जान बचाना चाहता हूँ। कामई ने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है तो फिर तुम हमें कैसे यहाँ से बाहर निकालोगे? हमारी जान कैसे बचाओगे? सुर्ख सांप बोला, अभी चांद की 14वीं रात में 2 दिन बाकी हैं। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मेरे पास इतनी ताकत होती तो मैं अभी तुम लोगों को यहाँ से निकाल कर ले जाता, मगर मैं खुद अग्नि नर्तकी के जादू के आगे बेबस हूँ। लेकिन एक औरत है जो इस मुसीबत में हमारी मदद कर सकती है। वो औरत कौन है? कामई ने पूछा। सुर्ख सांप ने कहा, वो काले सहरा की चुड़ैल है। एक बार मैंने इसकी जान बचाई थी
तब इसने मुझे कहा था, सुरख सांप, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद कर लेना। अब मैं इसके पास जाने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर सुरख सांप ने मुंह में ढक्कन उठाया और बोतल पर चढ़ाकर बोतल बंद कर दी, ताकि अग्नि नर्तकी अगर वहाँ आ जाए तो बोतल को खुला देखकर इसे कोई शक ना पड़े। सुरख सांप गार में से बाहर निकल गया। इसके जाते ही काले सांप फिर से गार में आ गए और दीवारों और जकूटा और नस्तूर की कटी हुई गर्दनों पर रेंगने लगे। सुरख सांप गार से बाहर आया तो इसने चारों तरफ गौर से गर्दन घुमाकर देखा। इसे खतरा था कि अग्नि नर्तकी की कोई पहरेदार चुड़ैल इसे वहां से जाते हुए देख ना ले, क्योंकि सुरख सांप को गार के इर्द गिर्द जो तिलिस्मी दायरा खींचा हुआ था, इसके बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। मगर सुरख सांप हर हालत में शीशनाग देवता की देवदासी कामई नागिन को अग्नि नर्तकी के जुल्म से बचाना चाहता था। रात का वक्त था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, मगर सुरख सांप इस अंधेरे में भी देख सकता था। जब इसको पहरेदार चुड़ैल कहीं नजर ना आई तो एकदम उछला और तेजी से ऊपर को उठकर हवा में उड़ने लगा। इसका रुख काले सहरा की तरफ था, जो वहां से बहुत दूर था। काले सहरा में आदमी 2 दिन में पहुंचता था, मगर सुरख सांप बड़ी तेज रफ्तारी से उड़ रहा था। वो आधे घंटे में काले सहरा की सरहद पर पहुंच गया। दूर से इसे सहरा के इर्द गिर्द काली स्याह नुकीली पहाड़ियां नजर आने लगी थी। ये सहरा की सरहद थी। इसके अंदर काला सहरा था, जो कई मील तक फैला हुआ था। इस सहरा में दिन के वक्त भी काफिले सफर नहीं करते थे, क्योंकि काले सहरा में कन खजूरे, जहरीले बिच्छू और जहरीले सांप जगह जगह फिरते दिखाई देते थे। अगर कोई भूला भटका मुसाफिर दिन के वक्त इधर निकल आता तो बिच्छू, कन खजूरे और सांप इसे 1 सेकंड में काट काट कर खा जाते थे। इसके अलावा काले सहरा में काली चूंटियां भी रहती थी। अगर कोई भूला भटका बदकिस्मत इंसान या कोई घोड़ा या जानवर इस तरफ निकल आता तो ये चूंटियां इसके जिस्म पर लाखों की तादाद में चढ़ जाती और देखते ही देखते इसका सारा गोश्त खा जाती थी। इंसान या जानवर का पिंजर ही बाकी रह जाता था। रात को भी कोई आदमी इधर आने की जुर्रत नहीं करता था, क्योंकि रात को सहराई चुड़ैल का राज होता था। काले सहरा की चुड़ैल बाल खोले मुंह से डरावनी आवाज निकालती सहरा में उड़ती फिर रही थी। अभी इसकी चीख की आवाज दूर से सुनाई देती तो अभी इसकी चीख की आवाज बड़े करीब से आ जाती थी। ये चुड़ैल आदमखोर थी। ये रात को शिकार के लिए निकलती और दूसरे सहराओं में भी पहुंच जाती थी। वहां किसी न किसी सोए हुए मुसाफिर को गर्दन से पकड़कर अपने काले सहरा में ले आती और देखते ही देखते इसकी तिक्का बोटी करके खा जाती। काले सहरा की चुड़ैल का नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। काली चुड़ैल सांपों, बिच्छुओं और कन खजूरों को भी खा जाती थी, मगर सुरख सांप की वो दोस्त बन गई थी, क्योंकि एक बार सुरख सांप ने एक अजदहे को हलाक करके चुड़ैल की जान बचाई थी। सुरख सांप रात के अंधेरे में काले सहरा में उड़ रहा था। वो सहरा के दरमियान में एक स्याह चट्टान पर आकर बैठ गया। इसने अपने मुंह से एक खास किस्म की सीटी की आवाज निकाली। 3 बार आवाज निकालने के बाद अचानक सहरा में दूर से काले सहरा की चुड़ैल की डरावनी आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही बड़े जोर की आंधी चलने लगी। सुरख सांप चट्टान पर जमकर बैठा था। अचानक वही डरावनी आवाज एकदम से इतने करीब से सुनाई दी कि सांप अपनी जगह से 1 फुट ऊपर उछल पड़ा। इसके सामने काले सहरा की भयानक चुड़ैल खड़ी थी। इसकी आंखें काले सहरा की रात में अंगारों की तरह दहक रही थी। इसने चीख मार कर कहा, मेरे सांप भाई, तूने मुझे बुलाया और मैं आ गई। कहो क्या बात है। सुरख सांप ने कामई नागिन और जकूटा और ऐनक वाले जिन नस्तूर का सारा वाकया सुना दिया और कहा, काले सहरा की चुड़ैल, अग्नि नर्तकी इन तीनों को चांद की 14वीं रात को आग में जलाकर कुर्बान कर रही है। मैं इन्हें बचाना चाहता हूँ, मगर मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि अग्नि नर्तकी के जादू का मुकाबला कर सकूं। काले सहरा की चुड़ैल ने जोर से कहकहा लगाया। इसका कहकहा इतना डरावना था कि वो चट्टान जिस पर सुरख सांप बैठा था लरज गई। चुड़ैल ने कहा, मैं ऐनक वाले जिन को जानती हूँ, जकूटा को भी जानती हूँ। ये दोनों कोकाफ के जिन हैं। तुम कहते हो तो मैं इनकी जरूर मदद करूंगी, क्योंकि तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। सुनो, तुम इन तीनों को अग्नि डायन के कब्जे से सिर्फ इस सूरत में बचा सकते हो कि मुल्क यूनान में जाओ। वहाँ एक आंख वाले जिन का गार है। ये गार तांबे की पहाड़ी के अंदर है। इसको जाकर मेरे सर का बाल दिखाना। वो तुम्हें बताएगा कि तुम कामई, नस्तूर और जकूटा को अग्नि नर्तकी के कब्जे से कैसे आजाद करा सकते हो। मगर याद रखना, एक आंख वाला जिन बड़ा खतरनाक है। इसे जाते ही मेरे सर का बाल दिखा देना, नहीं तो वो तुम्हें देखते ही हड़प कर जाएगा। वो सांप बड़े शौक से खाता है। इसके बाद चुड़ैल ने अपने सर का बाल जोर से उखाड़ा, सुरख सांप की गर्दन में बांधा और चीख मारकर गायब हो गई। थोड़ी ही देर में इसकी चीख की आवाज बड़ी दूर से सुनाई दी। वो 1 सेकंड में कई मील दूर पहुंच चुकी थी। सुरख सांप काले सहरा की चुड़ैल का बाल लेकर फिजा में उड़ गया। वो मुल्क यूनान की तरफ परवाज कर रहा था। अभी आधी रात ही गुजरी थी कि सुरख सांप यूनान की पहाड़ियों में जा पहुंचा, मगर वहाँ सब काले स्याह पहाड़ थे। तांबे का सुरख पहाड़ कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो फिजा में उड़कर चक्कर लगाता रहा। आखिर इसकी नजर दूर एक पहाड़ी पर पड़ी, जो सितारों की रोशनी में सुरख नजर आ रही थी। वो समझ गया यही तांबे का पहाड़ है।
सुरख सांप गोता लगाकर पहाड़ी के दामन में आ गया। इसने चारों तरफ घूमकर देखा, एक जगह गार का मुंह बना हुआ था। सुरख सांप गार के अंदर दाखिल हो गया। अभी वो रेंगता हुआ थोड़ा दूर ही गया था कि इसे एक गरजदार आवाज सुनाई दी और फिर वो अपने आप आगे को खिंचा जाने लगा, जैसे कोई खौफनाक बला सांस लेकर इसे खींच रही है। ये एक आंख वाले जिन का सांस था। इसने सांप की बू पा ली थी और अब इसे हड़प करने के लिए सांस लेकर खींच रहा था। सुरख सांप ने रुकने की बड़ी कोशिश की, मगर वो आगे ही आगे खींचता चला जा रहा था। अचानक इसने अपने सामने एक देवकामद हाथी जैसे बड़े जिन को देखा, जो जमीन पर आलती पालती मारे जोर जोर से सांसें ले रहा था। इसकी सिर्फ एक आंख थी जो इसके माथे पर लगी हुई थी। सुरख सांप ने फौरन बुलंद आवाज में कहा, मुझे काले सहरा की चुड़ैल ने भेजा है, ये इसका बाल है। और सुरख सांप ने चुड़ैल का बाल अपने मुंह में लेकर आगे कर दिया। एक आंख वाला जिन काली चुड़ैल का नाम सुनते ही चुप हो गया। इसने अपना सांस खींचना बंद कर दिया। सुरख सांप जमीन पर जमकर बैठ गया। एक आंख वाले जिन ने अपनी लंबी काली जुबान निकालकर सुरख सांप के मुंह में से बाल ले लिया और गरज कर बोला, इसने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है? तब सुरख सांप ने एक आंख वाले जिन को सारा माजरा सुना दिया। जिन कुछ देर आंखें बंद किए लंबे लंबे सांस लेता रहा, फिर आंखें खोली, फिर आंख खोली और सांप को एक खास मंत्र बताकर बोला, ये मंत्र पढ़कर इन तीनों के ऊपर फूंक देना। वो तीनों अपनी असली शक्ल में जिंदा हो जाएंगे, मगर इनकी ताकत वापस नहीं आएगी। इसके फौरन बाद इनको वहाँ से निकाल कर ले जाना। अगर सूरज निकल आया तो मेरे मंत्र का असर खत्म हो जाएगा और अग्नि नर्तकी का जादू इनको फिर से अपने कब्जे में ले लेगा। जाओ, दिन निकलने से पहले पहले इन्हें गार से निकाल सकते हो तो निकाल लो। जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नीयत बदल जाए और मैं तुम्हें खा जाऊं। मैं सुरख सांप बड़े शौक से खाता हूँ। सुरख सांप फौरन वहाँ से बाहर को भागा। मंत्र इसने अच्छी तरह याद कर लिया था। इसने तांबे की पहाड़ी वाले गार से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखा। दिन निकलने में ज्यादा देर नहीं थी। वो तेजी से बुलंद होकर अग्नि नर्तकी के गार की तरफ प्रवास करने लगा। रास्ते में जब वो समंदर के ऊपर से गुजर रहा था तो अचानक तूफानी हवाओं के झक्कड़ चलने लगे। साथ ही बड़ी तेज बारिश भी शुरू हो गई। सुरख सांप के लिए प्रवास करना मुश्किल हो गया। वो फिर भी उड़ने की लगातार कोशिश करता रहा। इसमें काफी वक्त गुजर गया। जब तूफान थमा तो सुरख सांप ने आसमान पर देखा। सुबह होने से पहले पहले की नीली हल्की रोशनी फैलना शुरू हो गई थी। इसे सूरज निकलने से पहले पहले सांपों के गार में पहुंचना था। इसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। जब वो गार के ऊपर पहुंचा तो आसमान पर दिन की नीली रोशनी काफी फैल गई थी, मगर सूरज अभी नहीं निकला था। वो तेजी से गार के अंदर गया। जाते ही इसने कामई को सारी बात सुनाई और मंत्र पढ़कर पहले कामई की बोतल पर फूंक मारी। कामई नागिन एकदम औरत की शक्ल में जाहिर हो गई। इसके बाद सुरख सांप ने ऐनक वाले जिन की कटी हुई गर्दन मंत्र पढ़कर फूंक मारी। नस्तूर भी अपनी असली शक्ल में जिंदा हो गया। इसने जिंदा होते ही कामई को देखा और पूछा, हम कहाँ हैं कामई बहन? और ये सुरख सांप और जकूटा की गर्दन, या अल्लाह, ये क्या मामला है? कामई ने कहा, खामोश रहो, सब कुछ बाद में बताऊंगी। सुरख सांप ने तीसरी बार मंत्र पढ़कर जकूटा के कटे हुए सर पर फूंक मारी तो जकूटा भी जिंदा हो गया। इसने नारा लगाया, हम कहाँ हैं नस्तूर भाई? कामई बहन, यहाँ तो काले सांप ही सांप है। कामई ने कहा, ये अंधे बहरे सांप हैं, यहाँ से निकल चलो। कामई ने सुरख सांप का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मेरे सांप भाई, मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगी। सुरख सांप बोला, कामई बहन, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। सूरज निकल आया तो मेरे मंत्र का असर खत्म हो जाएगा और अग्नि नर्तकी के काले अजदहे तुम्हें पकड़ लेंगे। याद रखना, तुम मेरे मंत्र से जिंदा रूप में जरूर आ गए हो, मगर तुम तीनों की असली ताकत अभी तुम्हें वापस नहीं मिली। ये ताकत तुम्हें अपनी कोशिश से वापस लानी होगी। मैं ये ताकत तुम्हें वापस नहीं दे सकता। नस्तूर, जकूटा और कामई ने एक दूसरे की तरफ देखा और जितनी तेज भाग सकते थे भागकर गार से बाहर निकल आए। बाहर आते ही उन्होंने आसमान की तरफ देखा। सूरज बस निकलने ही वाला था। इनके चारों तरफ समंदर ही समंदर था, मगर समंदर काफी दूर था। वो तीनों समंदर की तरफ भागने लगे। गार के बाहर अग्नि नर्तकी ने एक तिलिस्मी दायरा खींच लिया था। जैसे ही कामई, नस्तूर और जकूटा ने वो दायरा पार किया, अग्नि नर्तकी को खबर हो गई। वो इसी वक्त अपने तख्त पर से चीख मारकर बुलंद हुई और गार की तरफ आई। एंड इस वक्त सूरज निकल आया। सूरज के निकलते ही एक आंख वाले जिन के मंत्र का असर खत्म हो गया, मगर इतनी देर में कामई, नस्तूर और जकूटा समंदर तक पहुंच गए थे। इनके पीछे अग्नि नर्तकी अपने अजदहे पर बैठी चीखती, शोर मचाती, जादू के मंत्र फूंकती आंधी की तरह चली आ रही थी। जब तक सूरज नहीं निकला था, अग्नि के मंत्रों का कोई असर जकूटा, कामई और नस्तूर पर नहीं हो रहा था। जैसे ही सूरज निकला, इनका असर होना शुरू हो गया। भागते भागते सबसे पहला झटका कामई को लगा, वो लड़खड़ाई। दूसरा झटका नस्तूर को लगा, वो भी लड़खड़ा गया। तीसरा झटका जकूटा को लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। कामई ने पुकार कर कहा, समंदर में छलांग लगा दो, सूरज निकल आया है, मंत्रों का असर खत्म हो गया है। तीनों किसी न किसी तरह दौड़ते रेंगते समंदर के किनारे चट्टानों और बड़े बड़े पत्थरों पर पहुंच गए और उन्होंने अपने आप को समंदर में गिरा दिया।
अग्नि नर्तकी इनके सर पर पहुंच गई थी। इसने दोनों बाजू उठाकर एक मंत्र पढ़कर फूंका और समंदर में शोले बुलंद होने लगे। समंदर के अंदर से एक चीख की आवाज बुलंद हुई। रात का वक्त था, बड़ी बारिश हो रही थी। खलाई इंसान कराची से लाहौर जाने वाले हवाई जहाज से निकलकर बाहर आ गया। वो गैबी हालत में था। जहाज के दोनों इंजनों को आग लग चुकी थी और वो नीचे गिर रहा था। जहाज के अंदर मुसाफिरों में चीखों पुकार मची थी। वो मौत के मुंह में जा रहे थे। खलाई इंसान के दिल में जमीनी इंसानों के लिए हमदर्दी का जज्बा था। इसने गोता लगाया और गिरते हुए हवाई जहाज के नीचे आकर जहाज को ऊपर उठा लिया। जहाज एकदम सीधा हो गया। जहाज के पायलट हैरान होकर बाहर देखने लगे। इनके देखते ही देखते जहाज के दोनों इंजनों की आग बुझ गई। ये आग खलाई इंसान ने अपने मुंह से एक खास किस्म की गैस निकालकर बुझाई थी। खलाई इंसान ने जहाज को अपने दोनों बाजुओं पर उठा रखा था। जहाज के दोनों पायलटों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो कुदरत का क्या करिश्मा देख रहे हैं। जहाज के दोनों इंजन जल बुझकर बंद हो गए थे, मगर जहाज लाहौर की तरफ बड़ी पुरसकून परवाज कर रहा था। वो बार बार खिड़की के शीशे में से बाहर देखते, इन्हें खलाई इंसान नजर नहीं आ रहा था। जहाज लाहौर एयरपोर्ट के करीब पहुंचा तो पायलट ने लाहौर कंट्रोल टावर को कहा, हमारे दोनों इंजन बंद हो चुके हैं, मगर जहाज परवाज कर रहा है। ये मौजज़ा है और हमारी समझ से बाहर है। हम लैंड कर रहे हैं। जहाज लैंड कर गया। एयरपोर्ट के रनवे पर उतरते ही खलाई इंसान जहाज से अलग हो गया। सब मुसाफिरों की जान बच गई थी। मुसाफिर खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे। वो जहाज से बाहर आते ही खुदा के हुजूर सजदे में गिर पड़े। खलाई इंसान लाहौर एयरपोर्ट से बाहर आ चुका था। लाहौर में भी बारिश हो रही थी। मौसम ठंडा था, मगर खलाई इंसान को ना सर्दी लगती थी ना गर्मी लगती थी। अगरचे वो खलाई मखलूक के साथ जमीन पर हमला करके इसे तबाह करने आया था, मगर दिल से वो जमीनी इंसानों से मोहब्बत करता था। वो खुश था कि खलाई मखलूक का हमला नाकाम हो गया था और सारी उड़न तश्तरियां फटकर तबाह हो गई थी। खलाई इंसान गैबी हालत में जमीन से बुलंद होकर लाहौर शहर की फिजा में परवाज करने लगा। वो इस शहर की रोशनियां देखना चाहता था। इत्तेफाक से इस वक्त बिलबतौड़ी और जादूगर हामून भी लाहौर की फिजाओं में परवाज कर रहे थे। अचानक हामून जादूगर ने कहा, बिलबतौड़ी मुझे लगता है यहाँ कोई एक और गैबी इंसान भी उड़ रहा है। बिलबतौड़ी ने कहा, हमारे सिवा और कौन उड़ सकता है, तुम्हारा वहम है। मगर हामून ने गैबी हालत में भी खलाई इंसान को दूर से देख लिया। इस वक्त खलाई इंसान बागे जनाह के ऊपर उड़ रहा था। हामून ने बिलबतौड़ी को इस तरफ इशारा करके कहा, वो देखो, वो एक इंसान उड़ रहा है। अब बिलबतौड़ी ने भी खलाई इंसान को देख लिया। वो बोली, हामून, जरूर सामरी जादूगर ने हमारी जासूसी के लिए ये जासूस भेजा है। चलो इसे अभी चलकर तबाह करते हैं। हाँ, तुम ठीक कहती हो, हामून ने कहा। ये सामरी के जासूस के सिवा और कोई नहीं हो सकता। चलो इसे खत्म कर देते हैं। बिलबतौड़ी और हामून जादूगर एकदम गोता लगाकर खलाई इंसान के ऊपर आ गए। खलाई इंसान ने भी बिलबतौड़ी और हामून जादूगर को दूर से देख लिया था। हामून और बिलबतौड़ी के पास जादू था, मगर खलाई इंसान के पास आला तरीन साइंसी इल्म था। बिलबतौड़ी और हामून ने ऊपर से मंत्र पढ़कर खलाई इंसान पर फूंका, मगर इसका कोई असर ना हुआ। खलाई इंसान जानबूझकर अनजान बन गया। वो आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर उड़ता चला गया। हामून और बिलबतौड़ी इसके पीछे पीछे थे। बिलबतौड़ी ने कहा, हामून, इस पर मंत्र का असर नहीं हुआ। ये कोई जबरदस्त जादूगर है। हामून बोला, घबराती क्यों हो? मैं भी हामून जादूगर हूँ, कोई पतलून जादूगर नहीं हूँ। मैं सबसे खतरनाक आतिशी मंत्र पढ़ने लगा हूँ। इससे इस गैबी जादूगर जासूस को आग लग जाएगी। ये सब बातें खलाई इंसान सुन रहा था और इनकी जुबान भी समझ रहा था। हामून जादूगर ने आतिशी मंत्र पढ़कर फूंका, मगर खलाई इंसान पर कोई असर ना हुआ। वो इसी तरह बड़े मजे से हवा में उड़ता चला गया। हामून कुछ घबरा गया, कहने लगा, बिलबतौड़ी, ये तो कोई बड़ा खौफनाक किस्म का जादूगर है। बिलबतौड़ी ने कहा, मैं इसे जाकर पकड़ती हूँ, तुम परे हट जाओ। बिलबतौड़ी एकदम ऊपर को उठी और खलाई इंसान के ऊपर आकर एक चीख मारकर इस पर झपटी, मगर खलाई इंसान के अंदर से निकल गई। जैसे ही बिलबतौड़ी इसके अंदर से बाहर निकली, खलाई इंसान ने इसकी चुटिया पकड़ ली और इसे घुमाने लगा। बिलबतौड़ी चीखें मारने लगी। हामून ने यह मंजर देखा तो बिलबतौड़ी की मदद के लिए गोता लगाकर खलाई इंसान के साथ जोर से टकराया, मगर वो भी गैबी खलाई इंसान के जिस्म के अंदर से एक्सरेज की शुआओं की तरह से निकल गया। तब खलाई इंसान ने कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और खलाई इंसान ने बिलबतौड़ी की चुटिया छोड़ दी। हामून ने पूछा, तुम कौन हो? सामरी के जासूस हो तो साफ साफ बता दो। खलाई इंसान ने कहा, ना मैं किसी सामरी को जानता हूँ और ना मैं किसी का जासूस हूँ। पहले तुम बताओ, तुम लोग कौन हो और जमीन पर रहने वाले इंसान होकर हवा में कैसे उड़ रहे हो? हामून ने कहा, मैं हामून जादूगर हूँ, ये मेरी बहन बिलबतौड़ी है, ये चुड़ैल है। अब बताओ तुम कौन हो? खलाई इंसान ने कहा, मैं खलाई मखलूक हूँ। हामून जादूगर खुश होकर कहने लगा,
پھر تو تم اپنے دوست ہو، تمہارا خلائی چیف اور خلائی لڑکی اشکالی ہمارے دوست ہیں۔ ہم سب نے مل کر دنیا پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، مگر افسوس کہ خلائی اڑن تشتریاں سبز پوش کی روحانی طاقت سے فضا میں ہی پھٹ کر تباہ ہو گئی۔ خلائی انسان سمجھ گیا یہ انسان دشمن خلائی چیف کے ساتھی ہیں۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ خلائی چیف کہاں ہے تاکہ اس کا کام تمام کر کے زمین کی امن پسند مخلوق کو اس سے نجات دلا دے۔ اس نے ہامون سے خلائی چیف کے بارے میں پوچھا تو ہامون نے کہا شکست کھانے کے بعد وہ اشکالی کے ساتھ اپنے سیارے پر چلا گیا ہے۔ خلائی انسان کو معلوم تھا زمین پر خلائی چیف نے ضرور کسی جگہ اپنی خفیہ لیبارٹری بنا رکھی ہوگی۔ اگر کسی طرح اسے تباہ کر دیا جائے تو پھر خلائی مخلوق زمین پر نہیں اتر سکے گی، کیونکہ زمین سے انہیں کوئی سگنل نہیں ملے گا۔ خلائی انسان نے کہا تم دونوں سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، یہ بتاؤ کہ خلائی چیف کی لیبارٹری کہاں ہے، کیونکہ میں لیبارٹری میں جا کر ہی خلائی چیف سے کوئی رابطہ قائم کر سکتا ہوں۔ بل بطوڑی بولی اس نے فرانس کے کسی ملک میں کسی جگہ اپنی لیبارٹری بنائی ہوئی ہے۔ خلائی انسان کو جب یقین ہو گیا کہ پاکستان میں خلائی چیف کی کوئی خفیہ لیبارٹری نہیں ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں فرانس کی طرف جاتا ہوں، مجھے پتا چل جائے گا کہ لیبارٹری کہاں ہے۔ یہ کہہ کر خلائی انسان نے اوپر کی طرف غوطہ لگایا۔ بل بطوڑی اور ہامون جادوگر کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بل بطوڑی حیران ہو کر کہنے لگی ہامون یہ تو مجھے کوئی خلائی جاسوس لگتا تھا، تمہیں خلائی چیف کی لیبارٹری کا پتہ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ ہامون جادوگر نے کہا خلائی چیف ہمارا ماموں نہیں ہے، یہ سب خلائی انسان ایک جیسے ہیں، چلو ہم سبز پوش کی روحانی طاقت کا راز معلوم کرنے دریا پار چلتے ہیں۔ اور وہ دونوں دریائے راوی کے پار آ گئے۔ دور سے سبز پوش درویش کی خانقاہ کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ خانقاہ کے قریب نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وہاں سبز پوش کی روحانی طاقت کی زبردست لہریں پھیلی ہوئی تھی۔ بل بطوڑی نے کہا ہامون سبز پوش کے کسی مرید کو پکڑو، شاید اس کو سبز پوش کی روحانی طاقت کا راز معلوم ہو۔ ہامون جادوگر نے خانقاہ کے دور دور اڑتے ہوئے ایک چکر لگایا اور بولا اس وقت تو مجھے کوئی مرید نظر نہیں آتا، دن کے وقت آئیں گے، چلو واپس اپنی غار میں چلتے ہیں۔ اور وہ دونوں واپس اڑ گئے۔ سرکٹے انسان نے خلائی گن فائر کر کے زمین پر حملہ کرنے والی اڑن تشتریوں کو تباہ کر دیا تھا۔ جس اڑن تشتری میں سرکٹا انسان بیٹھا تھا وہ خلا میں سفر کر رہی تھی۔ اچانک اڑن تشتری کو بڑا زبردست جھٹکا لگا اور وہ لڑکھڑانے لگی۔ سرکٹا انسان سنبھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کھڑکی کے شیشے میں سے دیکھا اڑن تشتری بڑی تیزی سے نیچے جا رہی تھی، اسے آگ لگ چکی تھی۔ سرکٹا غیبی حالت میں تھا۔ وہ اڑن تشتری سے باہر نکلنے لگا تو اسے بڑا زبردست کرنٹ کا جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ غیبی حالت میں تھا، وہ سب کچھ دیکھ سکتا تھا مگر اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے دیکھا وہ بڑے بڑے پتھروں سے بنے احرام مصر کے قریب کھڑا ہے۔ اڑن تشتری کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، چاروں طرف صحرا ہی صحرا ہے۔ سورج غروب ہو چکا ہے اور صحرا میں شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل رہا ہے۔ سرکٹا انسان سوچنے لگا وہ کہاں آ گیا ہے۔ اس نے احرام مصر کی طرف چلنا شروع کر دیا تاکہ وہاں اسے کوئی انسان نظر آئے تو اس سے پوچھے یہ کون سا ملک ہے۔ احرام تکونا تھا، وہ بڑا پرانا لگتا تھا۔ اس نے احرام کے چاروں طرف پھر کر دیکھا، احرام کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہاں کوئی انسان بھی نہیں تھا۔ وہ ایک جگہ احرام کے بڑے پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ شام گزر گئی، رات کا اندھیرا صحرا میں اتر آیا، آسمان پر ستارے نکل آئے، ہر طرف موت کی خاموشی چھا گئی۔ سرکٹا وہیں بیٹھا رہا۔ اس نے سوچا وہی رات گزار دیتا ہوں، صبح دن کی روشنی میں صحرا میں ادھر ادھر اڑ کر پتہ کروں گا یہ کون سا ملک ہے، کون سا زمانہ ہے اور قریب کون سا شہر آباد ہے۔ رات گہری ہوتی گئی، خاموشی اتنی بھیانک تھی کہ سرکٹے کو بھی اس خاموشی اور سناٹے سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اچانک کسی کی دبی دبی چیخ کی آواز سنائی دی۔ سرکٹا ایک دم چوکنا ہو گیا۔ اس نے کان لگا کر سنا، چیخ کی آواز برابر آ رہی تھی، یہ کسی عورت کی چیخ کی آواز تھی۔ سرکٹے نے احرام کے پتھر کے ساتھ کان لگا دیا، چیخ کی آواز احرام کے اندر سے آ رہی تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ ان پتھروں کے اندر یہ عورت کون ہے اور کہاں سے آ گئی ہے اور کیوں چیخ رہی ہے۔ اس نے پتھر کو زور لگا کر اپنی طرف کھینچا۔ سرکٹے کی طاقت بہت زیادہ تھی، اس نے 2-3 بار زور لگایا تو پتھر اپنی جگہ سے ہل گیا۔ سرکٹے نے کوشش کر کے پتھر کو باہر نکال لیا، اندر سے گرم ہوا باہر نکلی۔ اس ہوا میں مردہ لاشوں کو لگائے جانے والے مشک کافور کی بو تھی۔ جہاں سے پتھر ہٹا تھا وہاں ایک چوکور سوراخ بن گیا تھا۔ سرکٹے نے سوراخ میں سر ڈال کر دیکھا، اندر گھپ اندھیرا تھا۔ عورت کی چیخ کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ آواز اندر دور کسی جگہ سے آ رہی تھی، جیسے کسی تہخانے میں کسی عورت کو اذیت دی جا رہی ہو۔ سرکٹے نے سوچا یہ کوئی مظلوم عورت ہے، اس کی ضرور مدد کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ احرام کے سوراخ کے اندر داخل ہو گیا۔ اگرچہ وہ غائب تھا مگر اپنے قدموں پر چل رہا تھا۔ وہ ایک اندھیری سرنگ میں سے گزر رہا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد عورت کی چیخنے کی آواز آ جاتی تھی۔ سرکٹا اس آواز کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ آگے ایک زینہ نیچے اترتا تھا، یہاں نیچے ایک تہخانہ تھا،
आवाज इसी तहखाने से आ रही थी। सरकटा नीचे उतर गया। सामने एक दरवाजा था जिस पर सलाखें लगी हुई थी। जैसे ही वो सलाखों के करीब पहुंचा, इसने देखा एक नीची छत वाले दालान में चबूतरे पर एक औरत सतून के साथ जंजीरों में बंधी हुई है। दीवार के ताक में चिराग जल रहा है। औरत के गिर्द एक बहुत बड़ा सांप अपना खौफनाक फन उठाए चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर पूरा करने के बाद वो औरत के सामने आता है, फुनकार मारता है और औरत की गर्दन पर डस देता है। औरत की चीख निकल जाती है। सांप दोबारा इसके गिर्द एक चक्कर लगाता है और फिर इसकी गर्दन पर डस देता है। सरकटे ने ये भयानक मंजर देखा तो तड़प उठा। इसने फैसला कर लिया कि वो औरत को इस मूजी सांप से बचाएगा। ये फैसला करके वो आगे बढ़ा। यूं ही इसने सलाखों को हाथ लगाया, इसे एक जबरदस्त झटका लगा और वो पीछे गिर पड़ा। सरकटा जमीन पर अंधेरे में बेहिस होकर पड़ा था। इसकी आंखें खुली थी मगर बदन में जान नहीं थी। वो अपने हाथ पांव नहीं हिला सकता था। इसके गिरने की किसी को खबर नहीं हुई थी। सांप इसी तरह जंजीरों में जकड़ी हुई औरत के गिर्द चक्कर लगाता और फिर सामने आकर इसकी गर्दन पर फन मारकर डस देता। औरत के हलक से खौफनाक चीख निकलती। सरकटा परेशान था, इस पर कैसी आफत आन पड़ी है। वो दिल में समझ गया कि तहखाने की सलाखों पर कोई जबरदस्त तिलिस्म फूका हुआ था, जिसके असर से वो बेहिस होकर गिर पड़ा है। इसने हिलने जुलने की बहुत कोशिश की मगर वो जरा भी हाथ पांव ना हिला सका। बेजान सा होकर वहीं अंधेरे में पड़ा। औरत और सांप को देखता रहा। खुदा जाने सांप ने कितने चक्कर पूरे किए। औरत को आखिरी बार गर्दन पर डसा और अपना फन समेटकर चबूतरे से उतरा और रिंगता हुआ दीवार के सुराख में गायब हो गया। औरत रो रही थी, करा रही थी और अपनी जुबान में देवताओं से मदद मांग रही थी। जब शाम को गए 1-2 मिनट गुजर गए तो सरकटे ने औरत को आवाज दी, ए औरत, तू कौन है और तुझे यहाँ किसने बांधा है? औरत रोते रोते एकदम चुप हो गई। इसने आंखें घुमाकर इधर उधर देखा और बोली, तू कौन है? क्या तू जेवोस देवता है? ए जेवोस देवता, मेरी मदद कर, मुझे इस अजियत से निजात दे। सरकटे ने जवाब दिया, ए औरत, मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। मैं तेरी चीखें सुनकर तेरी मदद करने एहराम के अंदर आया था कि मुझे झटका लगा और बेहिस होकर गिर पड़ा। औरत फटी फटी आंखों से सलाखों वाले दरवाजे की तरफ देखने लगी जो बंद था। इसे जमीन पर किसी इंसान की परछाई दिखाई दी। इसने कहा, अगर तू इंसान है तो एहराम के अंदर कैसे आ गया? यहाँ तो कोई इंसान दाखिल नहीं हो सकता। जरूर तेरे पास कोई जबरदस्त जादू है। सरकटे ने कहा, मेरे पास जादू नहीं बल्कि एक जबरदस्त ताकत जरूर थी, मगर लगता है अब वो ताकत मेरे अंदर नहीं रही। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ? मैं उठने की बड़ी कोशिश करता हूँ मगर मेरा जिस्म अपनी जगह से जरा भी हरकत नहीं करता। औरत ने कहा, मैं खुद मजबूर और बेबस हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? सरकटे ने पूछा, मुझे ये बता, ये सांप तुझे क्यों डसता है और इसके डसने से तू मर क्यों नहीं जाती? क्या तेरे पास कोई तिलिस्म है? औरत ने कहा, मेरे भाई, मेरा नाम ब्लांका है, मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ। मुझे इस मुल्क के काहिन आजम ने देवताओं की कुर्बानी के लिए अगवा करके यहाँ बंद कर दिया है। काहन ने मुझे एक ऐसी दवाई पिलाई हुई है कि जिससे सांप का असर मुझ पर नहीं होता। यहाँ की रस्म के मुताबिक मुझे इस एहराम के तहखाने में 7 रोज तक बंद रखा जाएगा। हर रात देवताओं का सांप आकर मुझे 7 बार चक्कर लगाकर डसता रहेगा। 8वीं रात को मुझे यहाँ से निकालकर देवता के मंदिर में ले जाया जाएगा, जहाँ मुझे लिटाकर मेरा पेट चाक करके जिंदा धड़कता हुआ दिल निकालकर देवता के कदमों पर निछावर कर दिया जाएगा। आज 6ठा रोज है, कल रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। और औरत रोने लगी। सरकटे के दिल पर बड़ा असर हुआ। सरकटे ने औरत को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी बहन, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। खुदा ने चाहा तो तेरी जिंदगी बच जाएगी और तुझे इन जालिम लोगों के चुंगल से निकालकर तेरे माँ बाप के पास पहुँचा दूंगा। औरत रोते रोते चुप हो गई और कहने लगी, तू किस खुदा को मानता है भाई? सरकटे ने कहा, मेरा खुदा एक है, वही जमीनों आसमान का मालिक है। वो कुल जहानों का पालने वाला है, इसके हुक्म के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। औरत ने कहा, तो फिर अपने खुदा से दुआ कर, वो मुझे इस मुसीबत से बचाकर मुझे मेरे माँ बाप के पास पहुँचा दे। मेरी माँ मेरी याद में रो रो कर हलकान हो रही होगी। मैं इसकी एक ही बेटी हूँ। सरकटा कहने लगा, मुझे बता कि तू 6 रोज से जिंदा किस तरह है? तेरे लिए यहाँ कौन खाना पानी लेकर आता है? औरत ने जवाब दिया, मेरे भाई, जालिम काहन ने मुझे जो दवाई पिलाई हुई है, इसकी वजह से मेरे अंदर ताकत अपने आप पैदा होती रहती है। ना मुझे भूख लगती है ना प्यास। सरकटा खामोश हो गया और सोचने लगा कि अब क्या हो सकता है। वो अपनी जगह से अपनी उंगली तक नहीं हिला सकता था। इसने आंखें बंद करके दिल में खुदा से दुआ मांगी, ऐ मेरे खुदा, मेरी मदद करना, मैं इस मुसीबत ज़दा बेबस लड़की को इसके माँ बाप के पास पहुँचा सकूँ। ताक में दिया जल रहा था। तहखाने में मौत की खामोशी छाई हुई थी। कभी कभी दोनों एक दूसरे से बात कर लेते थे। औरत चुप हो जाती और आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ को याद करके रोने लगती। कुछ पता नहीं चल रहा था कि रात गुजर गई है,
دن نکل آیا ہے کہ نہیں۔ وہ احرام کے تہ خانے میں بند تھے اور باہر کی دنیا سے ان کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا تھا۔ سرکٹے نے عورت سے پوچھا، تجھے کیسے پتا چلتا ہے کہ ایک رات گزر گئی ہے اور دوسری رات آ گئی ہے؟ عورت نے کہا، تاک میں جلنے والا دیا جب ایک بار بہت مدھم ہو کر دوبارہ روشن ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہر ایک دن گزر گیا ہے۔ سرکٹے نے سلاخوں کے پیچھے زمین پر لیٹے لیٹے تاک میں روشن دیے کی طرف دیکھا۔ دیا پوری طرح روشن تھا، اس کی لو بالکل سیدھی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، پھر ایسا ہوا کہ اچانک دیے کی لو مدھم ہوتے ہوتے بالکل مدھم ہو گئی۔ عورت نے کہا، بھائی اب باہر دن نکل آیا ہے، اب جب چراغ کی لو دوبارہ مدھم ہو کر روشن ہوگی تو رات پڑ جائے گی۔ سرکٹا خاموش رہا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنے اوپر کیے گئے طلسم سے آزاد ہو۔ اس نے اپنی طاقت کو جمع کر کے پورا زور لگا کر اٹھنے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ایسی حالت سرکٹے کی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ باہر دن گزرتا چلا جا رہا تھا۔ جب رات ہوئی تو تہ خانے کے اندر تاک میں جلتا دیا مدھم ہونے لگا۔ عورت نے کہا، اب رات ہو گئی ہے، وہ خوفناک سانپ آئے گا اور میری گردن پر ڈسنا شروع کر دے گا۔ یہ کہہ کر عورت سسکیاں بھرنے لگی۔ سرکٹے نے کہا، کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا میری پیاری بہن۔ دیے کی لو مدھم ہو کر ایک دم پہلے کی طرح روشن ہو گئی۔ عورت آہستہ آہستہ سسکیاں بھر رہی تھی۔ اچانک سانپ کی پھنکار کی آواز آئی، عورت کی چیخ نکل گئی۔ سرکٹے نے سامنے دیوار کی طرف دیکھا، وہاں جو سوراخ تھا اس میں سے سانپ نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ 10-12 فٹ لمبا نسواری رنگ کا سانپ تھا۔ باہر نکلتے ہی وہ اچھل کر زنجیروں میں جکڑی ہوئی عورت کے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنا پھن کھول لیا اور زور زور سے پھنکارنے لگا۔ پھر اس نے عورت کی گرد ایک چکر لگایا اور سامنے آ کر عورت کی گردن پر ڈس دیا۔ عورت کی چیخ نکل گئی۔ سرکٹے نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ یہ دل ہلا دینے والا منظر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب سانپ 7 چکر پورے کر کے 7 بار عورت کو ڈس چکا تو وہ چبوترے سے اتر کر اپنے سوراخ میں واپس چلا گیا۔ اتنے میں گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ سامنے والی دیوار ایک طرف ہٹ گئی۔ سرکٹے نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے دیکھا 4 ہٹے کٹے حبشی غلام ہاتھوں میں مشعلیں لیے تہ خانے میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک اونچا لمبا سیاہ فام انسان ایک ہاتھ میں نیزہ تھامے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کا سر منڈا ہوا تھا، آنکھیں چمک رہی تھی، گلے میں ہڈیوں کی مالا تھی۔ یہ کاہن اعظم تھا۔ اس کے پیچھے بھی 4 حبشی غلام تلواریں لیے آ رہے تھے۔ تہ خانے میں آ کر کاہن نے عورت کی طرف اشارہ کر کے اپنا نیزے والا ہاتھ بلند کیا اور کہا، دیوتاؤں نے تجھے قربانی کے لیے چن لیا ہے، تو خوش قسمت ہے، چل تیرے قربان ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ عورت بلک بلک کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، مجھے نہ مارو، مجھے میرے ماں باپ کے پاس پہنچا دو، مجھے نہ مارو، مجھ پر رحم کرو۔ مگر سنگ دل کاہن پر عورت کی فریاد کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے حبشی غلاموں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے اسی وقت عورت کی زنجیریں کھول دی اور اسے اٹھا لیا۔ وہ اسے پکڑ کر جدھر سے آئے تھے ادھر واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد دیوار اپنے آپ گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ بند ہو گئی۔ احرام کے تہ خانے میں دہشت ناک اندھیرا چھا گیا۔ سرکٹے انسان کو اپنی مجبوری پر رونا آ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک غریب کسان کی بیٹی کو پتھر دل ظالم کاہن جھوٹے دیوتاؤں پر قربان کرنے کے لیے لے گیا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ اگر اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی تو وہ ان سب قاتل درندوں کو ایک ہی سانس میں موت کے گھاٹ اتار دیتا، مگر وہ بے بس تھا، بے حس ہو چکا تھا۔ اس کا جسم اس کا حکم نہیں مانتا تھا، اس کی طاقت جواب دے چکی تھی۔ دوسری طرف مظلوم عورت کو حبشی غلام احرام سے باہر لے آئے تھے۔ باہر رات کے اندھیرے میں ایک رتھ کھڑا تھا جس کے آگے 2 گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ کاہن اعظم رتھ پر کھڑا ہو گیا۔ قربان کی جانے والی عورت کو زنجیروں سے باندھ کر رتھ میں ڈالا گیا۔ رتھ دیوار کے مندر کی طرف چل پڑا۔ حبشی غلام رتھ کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے۔ مندر میں قربانی کی سب تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ دیوتا کے بہت بڑے بت کے آگے چبوترے پر لکڑی کا تختہ بچھا ہوا تھا۔ جلاد ہاتھ میں خنجر لیے کھڑا تھا۔ مندر کے سارے پجاری جمع ہو کر دیوتا کے بھجن گا رہے تھے۔ جیسے ہی کاہن اعظم کا رتھ مندر میں داخل ہوا، 4 پجاری بانس کا اسٹریچر لے کر آگے بڑھے۔ انہوں نے بدقسمت عورت کو اس پر ڈالا اور بھجن گاتے کاہن اعظم کے ساتھ ساتھ دیوتا کے بت کے پاس آگے۔ عورت کو تختے پر سیدھا لٹا دیا گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے باندھ دیے گئے۔ عورت بیچاری کا چہرہ مردے کی طرح زرد تھا۔ خوف کے مارے اس کی اب آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ آنسو خشک ہو چکے تھے، یعنی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ کاہن اعظم آگے بڑھا اور اس نے عورت کے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر وہاں مقدس پانی چھڑکا اور اونچی آواز میں منتر پڑھنے لگا۔ این اس وقت احرام کے تہ خانے میں سرکٹے نے خدا کے حضور دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی اور پکار کر کہا،
या अल्लाह, तेरी रहमत जोश में क्यों नहीं आती। एक गरीब लड़की को झूठे खुदाओं के बुत के आगे ज़िबा किया जा रहा है। या अल्लाह, मुझे मेरी ताकत दोबारा अता कर ताकि मैं इस बेगुनाह औरत को जालिम काफिरों के पंजे से बचा सकूं। कहते हैं दिल से जो दुआ मांगी जाए वो जरूर कबूल होती है। सरकटे की दुआ भी अल्लाह ने कबूल कर ली थी। जहाँ वो बेहोश होकर पड़ा था, एन इसके ऊपर पत्थर की छत पे एक बिजली की सी चमकी। बिजली की लहर सरकटे के जिस्म पर गिरी और वो उठकर बैठ गया। इसे महसूस हुआ कि इसकी ताकत वापस मिल चुकी है। इसने जोर से हाथ मारकर तहखाने की सलाखों को तोड़ डाला। दौड़कर इस दीवार के पास आया जो गड़गड़ाहट की आवाज के साथ खुल जाती थी। सरकटे ने दीवार पर दोनों हाथ रखकर अल्लाह का नारा लगाकर इतनी जोर से धक्का दिया कि दीवार दूसरी तरफ गिर पड़ी। दूसरी तरफ एक सुरंग थी। सरकटा गायब था। वो सुरंग में उड़ता हुआ एहराम की दूसरी तरफ बाहर निकल आया। आसमान पर तारे निकले हुए थे। सहरा में रात छाई हुई थी। इसे दूर मंदिर की रोशनी दिखाई दी। वो समझ गया यही वो मंदिर है जहाँ बदकिस्मत गरीब किसान की बेटी को झूठे देवता पर कुर्बान किया जा रहा है। सरकटा जानता था अगर इसने जरा सी भी देर कर दी तो औरत का पेट चाक हो चुका होगा और वो फिर इसे जिंदा नहीं बचा सकेगा। वो फिजा में उछला और रॉकेट से भी तेज उड़ता हुआ मंदिर में पहुंच गया। इस वक्त जल्लाद ने खंजर वाला हाथ ऊपर उठाया हुआ था। तख्ते पर गरीब औरत सीधी लेटी थी। इसका रंग उड़ा हुआ था। पेट पर से कपड़ा हटा दिया गया था। पेट पर सिंदूर मला हुआ था। जल्लाद काहिने आजम के इशारे का मुंतजिर था कि इसका मंतर खत्म हो और वो खंजर औरत के पेट में घोंपकर इसे चाक कर दे और अंदर हाथ डालकर धड़कता हुआ दिल नोचकर बाहर निकाल ले और इसे देवता के कदमों पर रख दे। सारे पुजारी चुपचाप खड़े कुर्बानी का भयानक मंजर देख रहे थे। काहिने आजम ने आखिरी मंत्र पढ़कर बुलंद आवाज से नारा लगाया, औरत का पेट चाक कर दो। जल्लाद के खंजर वाले हाथ में हरकत पैदा हुई। वो खंजर औरत के पेट में घोंपने ही वाला था कि अचानक खंजर इसके हाथ से गायब हो गया। फिर सब पुजारियों और काहिने आजम ने देखा कि खंजर अपने आप हवा में लहराता हुआ जल्लाद की गर्दन पर गिरा और जल्लाद की गर्दन कटकर अलहदा हो गई। ये काम सरकटे ने दिखाया था। इसने जल्लाद का ऊपर उठा हुआ खंजर खींचकर एक ही वार में इसकी गर्दन काट डाली थी। हर तरफ शोर मच गया। पुजारी खौफजदा होकर बैठ गए। काहिने आजम थर थर कांपने लगा। इसने चीख कर कहा, मुकद्दस देवता, तेरे दुश्मनों ने तेरे जल्लाद को हलाक कर दिया है। तू भी इसकी गर्दन उतार कर हलाक कर दे। सरकटे ने जल्दी से औरत की जंजीरें तोड़कर इसे अपने कंधे पर उठा लिया। सरकटे के कंधे पर आते ही औरत के पांव जमीन से ऊपर हो गए और वो भी सरकटे के साथ ही गायब हो गई। जब काहन ने देखा कि देवता पर कुर्बान की जाने वाली औरत भी गायब हो गई है तो वो ऊंची ऊंची आवाज में शोर मचाने लगा। काहिने आजम समझ गया था ये किसी जबरदस्त जादूगर की कारिस्तानी है, मगर वो अपनी इज्जत और आबरू भी कायम रखना चाहता था। इसने बड़ी मक्कारी से काम लेते हुए ऐलान किया, पुजारियों सुनो, मुकद्दस देवता ने अपनी कुर्बानी को अपने पास बुला लिया है। मुकद्दस देवता इस औरत से शादी करना चाहता है। जल्लाद को मुकद्दस देवता ने हलाक किया है। तुम्हें खुश होना चाहिए। देवता ने हमारी कुर्बानी कबूल कर ली है। सब लोग और पुजारी खुश होकर नारे लगाने और भजन गाने लगे। सरकटे ने औरत को कंधे पर उठा रखा था और वो मंदिर के ऊपर उड़कर चक्कर लगा रहा था। औरत की जान बच गई थी। वो हैरान भी थी, ये कौन गायबी आदमी है जिसने इसे मौत के मुंह से निकाला है। इसने डरते डरते पूछा, क्या तुम देवता जेवस हो? औरत यही समझ रही थी, ये देवता जेवस है जो इसकी दुआ सुनकर इसकी मदद को आ गया है। सरकटे ने कहा, मेरी बहन, मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं वही तुम्हारा भाई हूँ जो तय खाने में तिलिस्मी ताकत के असर से बेहिस होकर गिर पड़ा था। फिर सरकटे ने औरत को सारा वाकया सुनाया। औरत ने खुश होकर कहा, बेशक तुम्हारा खुदा सच्चा है, ये देवता सब झूठे हैं। अब मुझे जल्द मेरे माँ बाप के पास पहुँचा दो। सरकटे ने कहा, मुझे रास्ता दिखाती जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लिए चलता हूँ। औरत गैबी हालत में सरकटे इंसान के कंधे पर बैठी हुई थी। इसने दूर शहर की चार दीवारी की रोशनियां दिखाकर कहा, वो हमारे शहर की रोशनियां हैं। हमारा घर शहर की फसील के बाहर एक टीले के दामन में है। औरत के घर में मातम का माहौल था। इसका बाप सर झुकाए बैठा था। माँ जारों की तार रो रही थी। सरकटे ने औरत को घर के बाहर ही कंधे से उतार दिया। जमीन पर पाँव लगते ही औरत नजर आने लगी। वो अम्मी अब्बू पुकारती घर में दाखिल हो गई। अपनी बेटी को जिंदा देखकर माँ बाप को अपनी आंखों पर यकीन ना आया। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। वो बार बार इसका सर चूम रहे थे, इसे प्यार कर रहे थे और पूछ रहे थे, बेटी तो इन जालिमों से कैसे जिंदा बचकर आ गई है। सरकटे ने इसे समझा दिया था कि मेरा नाम ना लेना। औरत ने कहा, बस माँ, मुझे मौका मिल गया, मैं भाग आई। माँ ने इसी वक्त बेटी को पिछली कोठरी में छुपा दिया और इसके बाप से कहा, काहन के आदमी इसकी तलाश में जरूर यहाँ आएंगे। बाप ने कहा, तुम फिक्र ना करो, हम बेटी को मकान के नीचे तय खाने में छुपा देंगे। सरकटा जानता था काहन अपने आदमियों को खुफिया तौर पर औरत बिलांका के घर पर यह देखने के लिए जरूर भेजेगा कि जिस जादूगर ने इसे गायब किया है, इसने औरत को कहीं और किसी के घर तो नहीं पहुंचा दिया। चुनाचे सरकटे ने वहीं रुकने का फैसला किया
वो मकान की छत पर जाने की बजाय गैबी हालत में औरत के माँ बाप के करीब से गुजरता हुआ पिछली कोठरी में औरत ब्लांका के पास आ गया और इसके कान के करीब मुंह ले जाकर आहिस्ता से बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे मकान के बाहर पहरा दे रहा हूँ। अगर काहिने आजम के आदमी आए तो मैं इन्हें भी खत्म कर दूंगा। औरत ब्लांका ने मुस्कुराकर सरकटे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ठीक है मेरे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी आवाज माँ बाप ने सुन ली। माँ दौड़कर कोठरी में आई और पूछा, बेटी तू किससे बातें कर रही थी? ब्लांका ने जल्दी से कहा, किसी से नहीं माँ। सरकटा इंसान मकान की छत पर आकर पहरा देने लगा। रात खामोश थी। वो जानता था काहिने आजम बड़ा खतरनाक जादूगर है। अगरचे इसने लोगों को और पुजारियों को यकीन दिला दिया था कि मुकद्दस देवता ने कुर्बान की जाने वाली औरत को अपने पास जिंदा हालत में बुला लिया है, मगर काहन को खूब मालूम था कि औरत को कोई गैबी ताकत गायब करके ले गई है और मुकद्दस देवता काहन पर अपना अताब नाजिल करेगा। चुनाचे काहिने आजम औरत की तलाश में सबसे पहले इसके घर आएगा ताकि देखे औरत अपने माँ बाप के पास तो नहीं पहुँच गई। सरकटा गैबी हालत में चारों तरफ गौर से देख रहा था। काहिने आजम अभी तक वहाँ नहीं आया था। सरकटे ने सोचा कि इस मजलूम औरत को चाहिए जितनी जल्दी हो सके अपने माँ बाप को लेकर शहर से निकलकर किसी दूसरे शहर की तरफ भाग जाए जहाँ काहिने आजम का कोई आदमी ना पहुँच सके। सरकटा इंसान जल्दी से नीचे आ गया। औरत ब्लांका अपने माँ बाप के पास खुश खुश बैठी थी। सरकटा गैबी हालत में था, इसे कोई नहीं देख सकता था। इसने औरत के कान के पास मुँह ले जाकर सरगोशी में सारी बात समझा दी और कहा कि माँ बाप को लेकर इस शहर से निकल जाओ। औरत ने अपने माँ बाप से कहा, अम्मी अब्बा, काहन के आदमी मुझे तलाश करते हमारे घर जरूर आएंगे, हमें यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। इसका बाप बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ, हमारे पास 2 घोड़े मौजूद हैं, सामान यहीं पड़ा रहने दो, जान बचानी जरूरी है। वो तीनों इसी वक्त मकान के सहन में आए जहाँ इनके 2 घोड़े बंधे हुए थे। एक घोड़े पर बेटी और माँ बैठ गए, दूसरे घोड़े पर बाप सवार हो गया। उन्होंने घोड़े दौड़ाए और मकान के सहन से निकलकर रात के अंधेरे में सहरा की तरफ निकल गए। सरकटा मकान के बाहर दीवार के पास खड़ा इन्हें जाता देखता रहा। जब इनके घोड़े रात के अंधेरे में नजरों से ओझल हो गए तो सरकटे को बड़ी खुशी हुई कि इसने एक मजलूम औरत की जान बचा ली है। अब इसके दिल में आया कि मंदिर में चलकर देखना चाहिए कि मक्कार काहन अब क्या चाल चलने वाला है। सरकटा इंसान हवा में बुलंद हुआ और मंदिर की तरफ उड़ने लगा। मंदिर में अब कोई पुजारी नहीं था। देवता के सामने चबूतरा खाली पड़ा था जिस पर औरत की कुर्बानी दी जाने वाली थी। रात का पिछला पहर गुजर रहा था। सरकटा इंसान गैबी हालत में मंदिर में काहिने आजम की कोठरी तलाश करने लगा। वो सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि कहीं काहिन अपने आदमियों को मजलूम औरत के ताकुब में तो नहीं भिजवा रहा। एक कोठरी में रोशनी हो रही थी। कोठरी का दरवाजा बंद था। सरकटा इंसान बंद दरवाजे में से अंदर दाखिल हो गया। इस वक्त काहन जादूगर तांबे के एक बंदर के बुत के आगे अपना सबसे खतरनाक मंत्र पढ़ रहा था। वो मंत्र पढ़कर बंदर देवता से ये पूछना चाहता था कि औरत को कौन गायब करके ले गया है। काहिन जादूगर मंत्र पूरा कर चुका था कि सरकटा इंसान कोठरी में दाखिल हो गया। काहिन जादूगर के जिस्म में खतरनाक मंत्र की ताकत आ चुकी थी। अब इसकी आंखें गैबी चीजों को भी देख सकती थी। जैसे ही सरकटा इंसान कोठरी में आया, काहिन जादूगर को फौरन पता चल गया कि कोई अजनबी अंदर दाखिल हुआ है। काहिन जादूगर ने अपनी गर्दन बिल्कुल सामने रखी, सिर्फ जरा सी आंखें घुमाकर बाएं जानिब देखा। वहाँ एक ऊंचा लंबा जवान आदमी लंबा चोखा पहने खड़ा है। इसके स्याह बाल इसकी गर्दन पर आए हुए हैं और आंखों में खास चमक है। इसके सारे बदन में से शुआएं निकल रही हैं। काहिन जादूगर फौरन समझ गया ये आदमी गायब है और सिवाय इसके और किसी को नजर नहीं आ सकता। अगर काहिन जादूगर ने बंदर का मंत्र ना पढ़ा होता तो सरकटा इंसान इसे भी नजर नहीं आ सकता था। काहिन जादूगर ने बिल्कुल जाहिर ना किया कि वो गैबी इंसान को देख रहा है। सरकटे इंसान को भी जरा सा शक ना हुआ कि काहिन जादूगर ने इसे देख लिया है। सरकटा बड़े इत्मीनान से दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। वो ये देखना चाहता था कि काहिन जादूगर अब क्या करने वाला है। कहीं वो अपने आदमी मजलूम औरत के घर की तरफ तो नहीं भेजने वाला कि जाकर पता करो औरत अपने घर पर हो तो इसे बांध कर ले आओ। सरकटे ने देखा काहिन जादूगर बड़े सुकून के साथ तांबे के बंदर के सामने बैठा है, हाथ जोड़े हुए हैं और मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़ रहा है। अगर इस वक्त भी सरकटा इंसान कोठरी से निकल जाता तो बच सकता था, मगर वो वही दीवार के साथ लगकर खड़ा रहा। इतनी देर में काहिन आजम ने अपना दूसरा बंदर वाला मंत्र भी पूरा कर लिया था। काहिन ने अपने मंत्र की खामोश जुबान में तांबे के बंदर से पूछा, बंदरों के देवता, ये जो गैबी आदमी मेरी कोठरी में इस वक्त मौजूद है ये कौन है? तांबे के बंदर देवता ने खामोश जुबान में जवाब दिया, काहिन ये तुम्हारा दुश्मन है। यही वो गैबी आदमी है जिसने देवता पर कुर्बान की जाने वाली औरत को गायब किया है और तुम्हें मुकद्दस देवता की आंखों में जलील किया है। काहिन जादूगर ने खामोश जुबान में तांबे के बंदर से कहा, बंदरों के देवता, मैं अपने दुश्मन से कैसे इंतकाम ले सकता हूँ? ये तो गायब है।
तांबे के बंदर ने खामोश जुबान में कहा, काहन मेरा 5वां आतिशी मंत्र पढ़कर छुरी इसकी तरफ फेंक, इसका सर कटकर नीचे गिर पड़ेगा, इसका सर तुम्हारे पास रहेगा और इसका धड़ 7 समंदर पार फेंक दूंगा। काहन दिल में बड़ा खुश हुआ। वो 5वां आतिशी मंत्र पढ़ने लगा। सरकटा इंसान यही समझ रहा था कि काहन जादूगर कोई पूजा वगैरह कर रहा है। वो दीवार के साथ लगा बड़ी दिलचस्पी से काहन को मुंह ही मुंह में मंत्र पढ़ते देखता रहा। इसने वो बातें बिल्कुल नहीं सुनी थी जो काहन जादूगर और तांबे के बंदर के दरमियान हुई थी। जब काहन ने 5वां आतिशी मंत्र खत्म कर लिया तो वो आहिस्ता से उठकर ताक की जानिब आ गया जहाँ थाली में एक छुरी पड़ी थी। सरकटा इंसान यही समझा कि काहन ताक में जो दिया जल रहा है इसको बुझाने के लिए गया है ताकि इसके बाद सो जाए, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। काहन जादूगर ने चुपके से ताक में रखी थाली में से छुरी उठाई, एकदम पीछे को पलटा और बिजली की तेजी के साथ छुरी को सरकटे इंसान की तरफ जोर से फेंक दिया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि सरकटे इंसान को संभलने या भागने का मौका ही ना मिला। छुरी सीधे सरकटे इंसान की गर्दन पर आकर लगी और इसकी गर्दन फौरन कटकर नीचे गिर पड़ी। गर्दन नीचे गिरते ही जाहिर हो गई, यानी गर्दन और सर नजर आने लगा। काहन जादूगर ने फौरन सरकटे इंसान के सर को बालों से पकड़कर उठा लिया और कहकहा लगाकर बोला, मुकद्दस देवता, मैंने तुम्हारे दुश्मन से तुम्हारी बेइज्जती का बदला ले लिया है। सरकटे का धड़ अपनी जगह पर इसी तरह गैबी हालत में खड़ा था। तांबे की बंदर की आंखों में से शुआएं निकलकर सरकटे के धड़ पर पड़ी और धड़ गायब हो गया। तांबे के बंदर ने कहा, काहन, हमने सरकटे इंसान के धड़ को यहाँ से हजारों मील दूर एक गहरे समंदर में फेंक दिया है। इसका सर अभी शहर के पुराने कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दो। मुकद्दस देवता तुमसे खुश हो जाएंगे। काहिन जादूगर ने तांबे के बंदर का शुक्रिया अदा किया। सरकटे इंसान के सर को बालों से पकड़कर कपड़े के थैले में डाला और कोठड़ी में से निकलकर मंदिर के बरामदे में आया जहाँ इसका घोड़ा बंधा हुआ था। वो घोड़े पर सवार हो गया, घोड़े को जोर से चाबुक मारी और घोड़ा मंदिर से निकलकर हवा से बातें करने लगा। इसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए सुनते रहिए ऐनक वाला जिन स्टोरीज चैनल पर।